नमस्कार दोस्तों, भास्कर दुर्ग छत्तीसगढ़ से। और आप मुझसे दुर्ग में आकर के मिल सकते हैं। यही मेरा वर्कशॉप है, यही मेरा ऑफिस है और यहाँ मैं रहता भी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी की सेवा मैं करूँ अपने जानकारियों से। हर व्यक्ति के सेवा करने का तरीका अलग होता है, समाज में उसका कंट्रीब्यूशन करने का तरीका अलग होता है। तो मेरे पास जो है और जिस चीज़ से मैं सेवा करना चाहता हूँ वो केवल जानकारी है, नॉलेज है। क्योंकि किसी ने आपको पैसे दे दिए, वो 2-4 दिन के लिए काफ़ी हो जाएंगे। किसी ने आपका 2 काम कर दिया, वो तो केवल उसी काम के लिए, उस समय के लिए वो महत्वपूर्ण है ही, उसकी महत्ता में कोई कमी नहीं होती है। लेकिन ज्ञान ऐसी चीज़ है कि एक बार अगर आपको सही ज्ञान सही तरीके से मिल जाए तो जब तक आप जिएंगे इसका लाभ आपको, आप जब मन चाहे इसका लाभ आप ले सकते हैं। तो देखिए, मेरी जो क्षमताएं हैं या मैंने जो हासिल किया है वो ज्ञान हासिल किया है और उसमें मैंने रिसर्च किया है, ज्ञान पर ही रिसर्च है और मैं उसी चीज़ को दे सकता हूँ और वही चीज़ मैं दे रहा हूँ। और यही मेरा समाज को भागीदारी है कि भाई समाज के, मानव समाज में सनातनी वर्ग किस तरीके से मजबूत बने, आर्थिक रूप से कैसे मजबूत बने, उनको क्या बेनिफिट मुझसे मिलता है और मैं इस दुनिया में रहूं नहीं रहूं, अपने जो भी लोग हैं जो मेरी इस जानकारी का प्रयोग करेंगे वो जब तक जिएंगे तब तक उनको फ़ायदा होगा। क्योंकि मेरा काम, कहते हैं ना कि 100 सुनार की 1 लोहार की, तो ये लाइन मुझे पसंद है। तो मेरा जो रिसर्च है, मेरा जो काम है वो लोहार की भाषा है कि इसमें रोज़ रोज़ कुछ नहीं करना पड़ता है, इसमें वन टाइम आपको समझ लेना पड़ता है और फिर आप बिना किसी संदेह के इस गणित को फॉलो कर सकते हैं। और ये आपकी जन्म कुंडली से ही निकाला हुआ होता है, आपके न्यूमरोलॉजी का ही निचोड़ है। और आपके, अगर आपका वास्तु आप करवाते हैं तो आपके रहने वाले स्थान का ही निचोड़ है। तो कुल मिलाकर के चीज़ें आप परमानेंटली यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों, आज का टॉपिक है अपने प्रोटोकॉल्स किसी को फॉलो ना करें। दोस्तों, आप अपने प्रोटोकॉल्स लोगों को फॉलो करेंगे तो इससे आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके आउटपुट में कहीं भी कमी नहीं होती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी को हमने बता दिया है तो उसके आउटपुट में कमी आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये गणित है। तो अब बताने से क्यों दूरी बनाना चाहिए। आप अगर बाज़ार में नगाड़ा ले करके निकलेंगे और अपने प्रोटोकॉल्स बता भी देंगे तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि आपका प्रोटोकॉल आप ही फॉलो कर पाएंगे। दूसरा कोई करेगा तो उसको रिवर्स हो जाता है, क्योंकि उसका प्रोटोकॉल नहीं है और आपका अपना यूनिक प्रोटोकॉल होता है और उसमें कोई न तंत्र मंत्र काम करता है, न दूसरा कोई चीज़ काम करता है।
तो क्योंकि ये प्योर गणित है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। बस बात ये होती है दोस्तों कि आप जीवन में या हम जीवन में बहुत असफल हुए हैं, तो असफल हो जाना कोई बुरी बात नहीं है। असफल हो जाना इस बात का निश्चित प्रमाण है कि यह आदमी हर बार उठता है और सफल होने के लिए दौड़ता है, और चूंकि यह सफलता के पॉइंट तक, शिखर तक पहुंचा नहीं है और गिर पड़ता है, तो उस ठहराव को, गिर करके जो एक ठहराव आता है थोड़े समय के लिए, उसको हमने एक नाम दिया है असफलता। तो उसको हमने एक नाम दिया हुआ है असफलता। तो ये कोई हतोत्साहित होने वाला मैटर नहीं है दोस्तों। आप जीवन में कोई कार्य करते हैं, अनेकों कार्य करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, और आप हर बार असफल होते हैं। आपने किसी काम को किया 10 बार और 10 बार में से आप 11 बार असफल हो गए, 10 में से 11 बार आप असफल हो गए, लेकिन आप फिर उठते हैं और 12वीं बार के लिए फिर कोशिश करते हैं। तो यही आपका स्पिरिट है। लेकिन हमारे आसपास में जो लोग रहते हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, चाहे हमारे दोस्त हों, चाहे हमारे घर के ही लोग हों, उन्होंने आपको जीवन में 10 में से 11 बार असफल होते देख लिया है, तो वो एक ठप्पा लगा देते हैं कि ये आदमी असफलता का प्रमाण है। उनके मन मस्तिष्क में एक ठप्पा लगा हुआ रहता है आपके प्रति कि ये असफलता का प्रमाण है, लेकिन वो इस बात पर कभी फोकस नहीं कर पाते हैं कि ये 10 में से 11 बार असफल होने के बाद 12वीं बार सफल होने के लिए फिर उठ खड़ा होता है। तो आप कभी अपनी प्रशंसा नहीं सुनेंगे कि लोग आपको उदाहरण दें कि देखो इसकी तरह स्पिरिट होना चाहिए कि ये जीवन में असफल इतनी बार हो गया है लेकिन ये रुकता नहीं है। तो चूंकि आप ऐसा सुनेंगे ही नहीं, पूरी जीवन काल में कभी नहीं सुनेंगे, तो इसलिए आपको सचेत तो होना चाहिए। देखिए, जीवन में बहुत लोग मिलेंगे जो पॉजिटिव होंगे आपके लिए, बहुत लोग होंगे निगेटिव होंगे। वो निगेटिव हैं इस चीज़ का गाना आपको गाएंगे, वो निगेटिव हैं इसीलिए आप प्रोग्रेस कर गए इस बात का आपके ऊपर नैतिक दबाव बनाएंगे, है ना। तो हमको उनसे लड़ना भिड़ना नहीं है, ना हमारा ये काम है। हमको केवल अपने रास्ते पर चलना है, और हमारे रास्ते के लिए क्या हम ईंधन जुगाड़ करते हैं, कौन से फ्यूल्स हम लेते हैं ताकि हम फिर से खड़े हों और इस बार गिरे ना, हमारे रास्ते और सही हो जाएं। लेकिन जब तक आप मुझसे परामर्श लेकर के, आपको मैंने कोई डायरेक्शन दिया है, आप उस पर एक्शन करने जा रहे हो, आप बहुत उत्साहित हो कि हाँ अब मैं इन चीज़ों को पा करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन इस दरमियान आपको तो समय लगेगा ना। आप तो प्रयास कर रहे हैं, जादूगरी तो कर नहीं रहे हैं कि मुझसे कोई आपको मंत्र मिल गया है, आपने एक बार मंत्र पढ़ा और हवा में उड़ने लग गए, ऐसा तो कुछ है नहीं। मैंने आपको डायरेक्शन दिया है, अब आप डायरेक्शन पे फिर से काम करेंगे, अपने आप को उस धारा में मोड़ेंगे। हो सकता है कि आपका ट्रैक पहले से उस रास्ते में नहीं था, आपको रास्ता बदलना पड़ा है, तो आप बदलेंगे। आपको मेहनत लगेगा, समय लगेगा, पैसा लगेगा, है ना, घर वालों का सपोर्ट लगेगा। कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट के बिना तो नहीं चल पा रहे हैं, या आपका कहीं कुछ
कोई मित्र ही आपको सपोर्ट कर देगा कि नहीं बंधु चलो मैं तुमको मदद कर देता हूँ, है ना। तो आपने प्रयास किया है, आपको समय लगेगा। अब वो समय कितना लगेगा ये भी आपका मुद्दा है, आप कैसे एफर्ट करते हैं, क्योंकि रास्ते तय हैं लेकिन तय करने का समय पता नहीं है। यहाँ कोई भविष्यवाणी नहीं हो रही है, यहाँ प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सिर्फ बात हो रही है कि हमें हमारे सफलता के रास्ते कौन से हैं। और एक बार हम अपने सफलता के रास्ते पे चले गए तो यहाँ चीज़ें अनलिमिटेड हैं, अनलिमिटेड हैं। आप सोच ही नहीं सकते कि यहाँ क्या मिलेगा, इतनी चीज़ें हैं। आप लोगों के लिए एक इंटेलिजेंसी का प्रमाणित जीता जागता रूप दिखने लग जाओगे। मैं हवा में बातें नहीं करता दोस्तों। आप गए हो कैरियर बनाने, लेकिन आप में वो छवि देखने लग जाएंगे लोग कि अरे इसमें क्या परिवर्तन हो गया, ऐसा तो ये पहले नहीं था। तो संभावनाएं आपके अंदर पूरी है, बस आप आउटपुट नहीं निकाल पा रहे थे। अब चूंकि आप पहले से बहुत सारे ठोकर खा चुके हैं तो लोग आपके लिए निगेटिव धारणाएं बना करके आपके ही आसपास बैठे हुए हैं। अब आप उनसे तो लड़ नहीं सकते, ना लड़ना चाहिए, ना उनसे बहस करना चाहिए कहीं भी। हमें केवल अपने आप पे फोकस करना चाहिए, हमें केवल अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। जो पीछे छूट जाएंगे उनको भविष्य में हम हाथ दे करके ऊपर खींचेंगे। तो खुद की पॉजिटिविटी को बना के रखना है। और आपके जो टैलेंट्स खत्म हो रहे थे प्राकृतिक रूप से, प्रकृति आपसे छीन कर उन लोगों को दे रही थी जो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं या जो ऑटोमेटिक प्रोटोकॉल फॉलो करने लग गए बिना जानकारी के, उनको प्रकृति देने के लिए सारे ईंधन आपसे ले करके और उनको दे रही थी। यही प्रकृति का काम है। तो जब आप अपने प्रोटोकॉल फॉलो करने लगेंगे तो प्रकृति कहीं ना कहीं से आपके लिए भी ईंधन जुगाड़ कर देगा। यही प्रकृति का काम है। तो किसी बात को हल्के में न लीजिए। अगर हमारे आसपास ऐसे लोग पहले से बैठे हुए हैं जिन्होंने हमको असफल होते हुए देखा है, तो हमको उन व्यक्तियों से कोई भी दुश्मनी नहीं करनी है, ना उनके बारे में कोई निगेटिव विचार रखना है। लेकिन हम जो फिर से प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए आपको मैंने जो सलाह दी है उसको डिस्क्लोज न करिए जब तक आप उस पर वर्कआउट करने के लिए उन प्रोटोकॉल्स पे चले ना जाएं, उस पे फॉलो करने की कंडीशन में ना आ जाएं। नहीं तो होता क्या है कि मित्रों, परिवार वाले हमारे सबसे अपने हैं, नियरेस्ट हैं, हमारी मुसीबत में हमारी मदद करते हैं। उनकी बातें हमारे को भविष्य की चीज़ों में फ़ायदा दिलाता है, वर्तमान में फ़ायदा दिलाता है। ठीक है, उनकी उपयोगिता है। अब वो अगर उसमें इंटरफेयर करने लगेंगे तो आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, आप भ्रमित हो जाओगे और कहीं ना कहीं आप भ्रमित हो करके अपने उद्देश्य में कमजोर पड़ सकते हो। इसलिए आपको इन बातों को शेयर नहीं करना है। हाँ, आप उनका भला चाह रहे हो, आप उनको बता दीजिए कि साहब देखिए मैंने कुछ डायरेक्शन लिया हुआ है, मैं ये सब चीज़ें शेयर नहीं करता हूँ, आपको अगर डायरेक्शन चाहिए तो आप फलाने व्यक्ति के पास जाइए, उनसे डायरेक्शन ले लीजिए। तो वो उनको अगर डायरेक्शन चाहिए तो वो मेरे पास आ जाएंगे। तो मेरी व्यक्तिगत सलाह ये है कि जब तक आप अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव में बदलते हुए ना देखें, तब तक उनसे ऐसी कोई भी चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि उनका स्टेट ऑफ माइंड अलग है
और हर चीज में हर आदमी कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन डालने की कोशिश करता है। गलत नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है। जहां जरूरत नहीं है तो उसको अवॉइड करना बेस्ट है। तो इसलिए मेरा बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने प्रोटोकॉल्स कभी किसी को न बताइए। लोगों की गलत धारणाएं भी बन जाती है। मैंने कुछ रहस्य आपको बता दिया है कि फलाने व्यक्ति से आपको लाभ होगा, अब वो आपने किसी से शेयर कर दिया है। अब वो थर्ड पर्सन जो आपके अगल बगल में बैठा हुआ है, रोज आपसे आपके आसपास ही रहता है, उसके मन में धारणाएं गलत हो सकती हैं, क्योंकि उसको आपका प्रोटोकॉल पता चल गया है। तो वो कहीं ना कहीं आपका मजाक उड़ा सकता है। लोगों के बीच में जाके, मान लीजिए आप मीटिंग में बैठे हुए हैं और वो आपका इतना नियरेस्ट फ्रेंड है कि आप उससे बहस करके उसको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसको धीरे धीरे जलन होने लग जाएगी। ये मानव प्रवृत्ति है। आप और मैं बैठे हुए हैं और हम मान लीजिए कैसीनो में बैठे हुए हैं और आपका भाग्य बहुत अच्छा चमक रहा होगा, आप उस दिन खूब अच्छा जीत रहे होगे, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक जलन की भावना उत्पन्न हो सकती है। इसकी पूरी संभावना है। भाई मनुष्य तो मनुष्य है, उसका कोई भगवान तो है नहीं, और भगवान हो तो भगवानों में भी होता है। तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि आप मीटिंग में बैठे हों और वहाँ आपके फायदे देने वाले कुछ लोग बैठे हों और ये रहस्य वो जानता हो, तो चिढ़ के मारे उसी के सामने ये बातें रख देगा। आप इतनी गलत पोजीशन में पड़ जाओगे कि ना आप इसको कुछ बोल पाओगे, ना उससे आप बेनिफिट ले पाओगे। ठीक है, वो इसलिए बोलेगा क्योंकि उसे मालूम है कि इसका काम रोकना है, या ये तो यही करता है, ये मजाक के रूप में पेश करेगा। तो ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आप ही के आसपास के लोग आपको कहीं ना कहीं गड्ढे में डालने की कोशिश भविष्य में करेंगे। तो इसलिए रास्ते आज ही बंद कर देना है। आपको उनसे बहस नहीं करना है। वो हमें गड्ढे में डालेंगे बोल के आज से हम दूरी बनाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप सावधान रहते हैं तो आपको चोट नहीं लगेगी। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी मुझसे सलाह ले लिए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अपने प्रोटोकॉल्स अपने अंतिम जीवन काल तक किसी से शेयर ना करें। न अपनी पत्नी से शेयर करें, न अपने बच्चों से शेयर करें, न अपने रिश्तेदारों से शेयर करें, न अपने माँ बाप से शेयर करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बाकी आप अपने विचार करने में सक्षम हैं। चूँकि ये प्रश्न आया था कि हम बोल सकते हैं कि नहीं, हम जानकारी दे सकते हैं कि नहीं, तो मेरा कहना है आप कलयुग में जी रहे हैं और आपको राजा हरिश्चंद्र बनने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों को नहीं बोलना ही बेहतर है। ज़रूरत हो तो बातों को घुमाना सीखिए, उन बातों पर डिस्कस न करिए। अगर आप घुमावदार बातें नहीं कर पाते हैं तो क्लियर बोलिए, मैं इन सब विषयों पर चर्चा नहीं करता हूँ।
मेरा ये डिसीजन है, मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, मुझे मन में ऐसा लगता है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा यही व्यक्तिगत सुझाव है कि प्रोटोकॉल्स को सार्वजनिक न करिए, उसके फायदे लीजिए। और बाकी तो आप सभी को मालूम है कि इसके कितने फ़ायदे हैं। जो लोग ले चुके हैं उन्हें अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, और जो लेना चाहते हैं उनको मुझसे कंसल्ट करना पड़ेगा। दूसरी तीसरी बात यह है कि अगर आपने मुझसे कंसल्टेशन लिया है, इतने सारे पैसे खर्चा किए हैं, मुझे दिए हैं, तो हर चीज़ तो मुफ्त में आती नहीं है। तो चीज़ों का वैल्यू करना सीखिए। आप उससे कितना दोहन कर पाते हैं, हो सकता है कि एक छोटी सी चीज़ आपके जीवन में मूव ला दे, और ला ही रही है, तो आप उससे जो बेनिफिट लेंगे वो तो आपका है, और मैंने जो आपसे अपने पक्ष में बेनिफिट लिया है वो उस समय के लिए मेरा है। और अब आप उससे कितना आउटपुट निकालते हैं ये आपका मुद्दा है। तो जो भी चीज़ें हैं, मेरा यही कहना है कि ज़्यादा ये सब चीज़ों की चर्चा ना करिए, चाहे वह आपका कितना ही नियरेस्ट हो, डियरेस्ट हो। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम। भारत माता की जय।